सोशल मीडिया जितना आपको जोड़ता है अपने सगे संबंधियों से, अपने दोस्तों से, यारों से, कॉलीग से, उतना ही कभी कभार ये आपके लिए जी का जंजाल भी बन सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका सोशल मीडिया हैक हो जाए, अब मान लीजिए आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए, ट्विटर हो जाए, तो ट्विटर तो अक्सर ही आप सुनते होंगे पॉलिटिशियंस के मुंह से, ये मैंने नहीं लिखा था, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। तो भाई ये अकाउंट हैक कैसे हो जाता है? अपने आप उस पर कुछ कैसे कोई लिख के चला जाता है? ये वाकई में होता है या ये बहाने होते हैं? ट्विटर वाला तो नहीं कह सकता क्योंकि और ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ वाला नहीं कह सकता कि उनका कहाँ हैक होता है, कितना हैक होता है, बट होता है, हैकिंग रियल है। और जो अभी कुछ दिनों से लगातार कुछ इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें किसी और के पास मैसेज जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या वीडियो में आप ही हो, ऐसा दिखता है। लिंक अभी कुछ समय पहले जा रहा था ना, उसमें दिख रहा था कि क्या ये तो मुझे भी आया, लेकिन मैंने कभी क्लिक नहीं किया। वो बेसिकली फिशिंग का लिंक होता है। फिशिंग कहते हैं हैकिंग का एक सबसे सिंपल तरीका होता है जिसे फिशिंग कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान उसे कर सकता है इजीली। फिशिंग आजकल इतना इजी हो चुका है। तो उसमें क्या होता है कि वो उस तरीके से तैयार करते हैं लिंक को कि उसे देख करके आपको बिल्कुल ऑटो मैसेज नहीं, जेन्युइन मैसेज लगेगा कि क्या आप ही हैं। तो लोग समझें कि ऑटो मैसेज होता तो इंग्लिश में होता या फिर उस तरीके से फ्रेज करके लिखा हुआ था, बट इसमें नॉर्मली लिखा हुआ होता। तो आप क्लिक कर लेते हो झट से कि अच्छा मेरी वीडियो कहाँ दिख गई। तो आप जैसे वो ट्रैप है बेसिकली, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो बेसिकली आपका फेसबुक या फिर इंस्टा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एंड हैकर्स उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं काफ़ी हद तक, और फिर वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके अकाउंट से किसी को मैसेज भेज देते हैं। तो ये पिछले दिनों खूब हुआ है और लोगों ने स्टेटस भी अपडेट किया था कि अगर आपने ऐसा मैसेज देखा हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ बिकॉज हमारा फेसबुक अकाउंट कोई और हैक कर चुका है। तो ये एक बेसिक तरीका होता है हैकिंग का। उसमें सिर्फ एक लिंक भेजा जाता है आपके पास। वो लिंक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे टेक्स्ट मैसेज में, चाहे व्हाट्सएप में, या फिर फेसबुक मैसेंजर में, या फिर इंस्टा मैसेंजर में। आप जैसे उस लिंक को क्लिक करते हो, साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो आपका अकाउंट अपने एक्सेस में ले लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, आप सोचेंगे कि चलो कोई मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ले भी लेगा तो उसको ऐसा क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, बीच में कुछ ऐसे मैसेजेस आए थे, मुझे बहुत लोगों ने उस टाइम पे डाला था कि किसी को मैसेज आ जाता था किसी दोस्त के फेसबुक अकाउंट से, तो मैसेंजर पे आया कि यार मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मुझे इतने पैसे भेज दो। अब ऐसी चीज़ पे कोई फ़ोन करके भी नहीं पूछता है, उसको लगता है वाकई में मेरे दोस्त को ज़रूरत है, तो वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से आपको बेवकूफ़ बना के आपके पैसे लिए जा सकते हैं। लेकिन मुझसे ऐसा हो सकता है कि मेरे अकाउंट से किसी को मैसेजेस जाएं और मुझे पता भी ना चले? हाँ बिल्कुल हो सकता है, और क्योंकि आपका जब अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपका अकाउंट जब हैकर्स अपने पास ले लेंगे तो कुछ समय तक आपको उसका एक्सेस भी नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि उसका एक्सेस परमानेंटली ना मिले अनटिल आप फेसबुक को या फिर किसी और सोशल मीडिया को अपनी आइडेंटिटी दे करके प्रूफ ना करें। क्योंकि जब ऐसी एक्टिविटीज़ किसी भी अकाउंट पे होती है ना, तो कोई भी कंपनी, चाहे फेसबुक या गूगल लेट्स से, तो वो खुद से ही अकाउंट को ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई थर्ड पर्सन जो है इसके अकाउंट में घुसना चाह रहा है, तो वो खुद से ही उसे ब्लॉक कर देती है। तो कुछ समय तक का एक्सेस ब्लॉक हो जाता है, फिर आपको अप्लाई करना होता है, उन्हें आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी होती है, तो वो अकाउंट आपको मिलता है बेसिकली वापस। लेकिन वो जो सब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये सब होता है, वो क्या यहाँ पे कारगर नहीं साबित होता? बिल्कुल 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्चुअली होता है कारगर साबित, बट होता है ना कि साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स होते हैं वो हमेशा एक कदम आगे चलते हैं, तो वो उसे भी बाईपास कर जाते हैं। बट बेसिक सिक्योरिटी के लिए, मतलब हम बताने वाले थे ये कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर नहीं होगा तो आमतौर पे पता है क्या होता है, जो हैकिंग होती है नॉर्मली जो लिखते हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गया, लोग पहले तो पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है। पहली परेशानी है लोगों के साथ कि वो पासवर्ड भूल जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि लोग पासवर्ड ऐसा रखते हैं जो बिल्कुल आसानी से गेस हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी इसकी तो मैं भी गुनहगार हूँ। हाँ ठीक ठाक, जो वो आराम से गेस कर सकता है, मतलब 10 पासवर्ड मैं गेस कर दूँ बैठ करके। हाँ होता है, लोग कर देते हैं पासवर्ड गेस आराम से। तो आप भी हैक करेंगे? आई यूज टू बी, नॉट नाउ, प्रोफेशन चेंज कर लिया मैंने, आई वॉज वंस। सो इसके बारे में हम एक बार फिर से बात करेंगे, अभी मुद्दे पे वापस आते हैं। हाँ, दो चीज़, पहली चीज़ तो हो गई कि या तो पासवर्ड भूल जाते हैं, दूसरी चीज़ हो गई कि या तो पासवर्ड गेस कर लेते हैं, तीसरी चीज़ होती है कि एक अकाउंट का मतलब
एक पासवर्ड सारे अकाउंट का रखते हैं कई लोग, ठीक है। हाँ, अब शायद उसमें आप भी हो, आई डोंट नो, बट नहीं मैंने बड़े यूनिक पासवर्ड रखे हैं, बता दूं इनफैक्ट मैं मैंने सारे बहुत बड़े टेकीज को देखा है जो काफ़ी साउंड होते हैं टेक्निकली, बट वो भी या तो सारे का मजबूत पासवर्ड रखते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह डालते हैं, बट हाँ, बट सारे अकाउंट्स का एक ही पासवर्ड रखते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा लीक हर समय होता रहता है, तो डेटा लीक में आपका एक अकाउंट अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, साइबर क्रिमिनल आपकी डिटेल लेकर के एक पासवर्ड निकालेगा, तो वो तो जाहिर सी बात है वो सब गेस करेगा। उसे भी पता है कि ज़्यादातर लोग अपना इसी तरीके से, इनफैक्ट सबसे ख़राब पासवर्ड्स की लिस्ट आती है हर साल, तो टॉप में होता है आई लव यू, फिर उसके बाद होता है 1 2 3 4 5 6, फिर होता है पासवर्ड, फिर तीसरे चौथे नंबर पे होता है अपने फियांसे या अपनी गर्लफ्रेंड्स या फिर अपने बॉयफ्रेंड का नाम होता है। तो इस तरीके के सबसे 10 ख़राब पासवर्ड होते हैं जो मोस्ट यूज्ड हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में ख़ास तौर पे, और इंडिया उस लिस्ट में टॉप पे ही आता है, टॉप नंबर 1 या 2 पे आता है शायद इंडिया ख़राब पासवर्ड की लिस्ट में, तो 1 2 नंबर पे होता है। तो ये भी बड़ी दिक्कत है हैकिंग जानने, या फिर आपका अकाउंट हैक हो इससे पहले ये जानना और इसको मेक श्योर करना कि आप ये गलती ना कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, थोड़ा अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा अलग अलग पासवर्ड्स हों, अलग अलग कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स हों। और स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स मीन्स स्टार लगा दिया, हैश लगा दिए उसमें, या फिर एंड का साइन लगा दिया, डॉलर लगा दिए, और आप बस शिफ्ट दबाइए और एक कोई अंक चुन लीजिए और फिर वो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई स्पेशल। एग्जैक्टली। और उसके अलावा आप लोअर केस, अपर केस और 1 2 3 4 में से आप कुछ एक चुन लें, फिर 3 4 डिजिट ऐड कर लें, तो सब मिलाकर एक कॉम्बिनेशन, एक ठीक ठाक पासवर्ड तैयार कर लें। उसके लिए पासवर्ड जनरेटर टूल आता है जो जनरेट करके आपको खुद से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देता है और आप उसे यूज़ कर सकते हो। बट उसमें है कि थोड़ा सा पासवर्ड ट्रिकी हो जाता है, वो लेंदी बहुत ज़्यादा, जब अंडरस्कोर आ जाता है ना, मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, खुद ही भूल जाते हैं पासवर्ड। नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा तो अगर आपको बचना है इन सब चीज़ों से। और एक कॉमन सवाल अभी आपने भी पूछा था अभी कि कई लोग कहते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया तो क्या हो गया, ये है ना, ये बहुत लोगों के मन में होता है ना कि मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है, हो गया। बट कौन सा ये सबसे घटिया और वाहियात मतलब जो है ना लोगों की थिंकिंग है। मैं सही बता रहा हूँ, बीइंग अ प्राइवेसी एडवोकेट, मुझे लगता है कि होता क्या है मैं बता रहा हूँ। चलो लेट्स से किसी का अकाउंट आज किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उसका डिटेल ले ली, ठीक है, तो अभी वो कुछ नहीं कर रहा है। इन केस उसके खिलाफ कुछ उसे ब्लैकमेल करना हो तो ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। आप ब्लैकमेल कुछ भी, उसके रिलेटिव को, उसके जानने वाले को, उसके लव्ड वंस को आप किसी तरह की फ़ोटोज़ भेज सकते हो, आप ब्लैकमेल कर सकते हो, आप उसके कंप्यूटर में रैंसमवेयर डाल सकते हो, तो ब्लैकमेल करना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि अभी अकाउंट हैक हुआ तो अभी सब कुछ हो जाएगा। दे वेट फॉर मतलब ईयर्स, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं, तो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। भले ही आपका अकाउंट, आप कुछ गलत एक्टिविटी ना कर रहे हो, बट वो तो आपका डेटा है ना, उसी से तो गूगल जैसी कंपनियां इतनी बड़ी हो गई आपका डेटा बेच करके। आपकी फोटोज कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं और ये हमने कई बार देखा है कि फिर उनका गलत इस्तेमाल। फोटोज ही नहीं, जैसे किसी का फेसबुक अकाउंट अगर हैक किया ना, तो उसकी लोकेशन से लेकर के वो कहाँ कहाँ विजिट कर रहा है, वो कहाँ गया, किससे बात करी, किस किस वाईफाई नेटवर्क पे उसने अपना फ़ोन कनेक्ट किया, सब कुछ आ जाता है ना आपके पास। सिर्फ फेसबुक हैक होता है तो सिर्फ फेसबुक ही हैक नहीं हो रहा होता है, अच्छा। उसके साथ 10 और चीज़ें हैक हो रही होती हैं, ठीक है, 10 और चीज़। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कई वेबसाइट लॉगिन करवा, जिंदगी हैक हो रही है। हाँ, मतलब सॉर्ट ऑफ नहीं, आप कई वेबसाइट होती है ना जो वाया जीमेल लॉगिन करवाती हैं, आपको अपना आईडी नहीं देना होता, जीमेल से ही डायरेक्ट कर लेता है, या वाया फेसबुक हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फेसबुक और जीमेल के पास वो सेव रहता है, तो जैसे ही आपकी जीमेल या फेसबुक आईडी जाती है ना, तो वो सारे चले जाते हैं जो आप किसी और थर्ड पार्टी ऐप को लॉगिन कर रखा है उस आईडी से, तो वो भी हैक हो चुका होता है। या फिर आप कहाँ रियल टाइम लोकेशन घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो भी पता चल जाता है उससे। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपका सिर्फ फेसबुक मैसेज में हमने किसी से बात करी ही नहीं तो मैसेज उनका टारगेट भी नहीं होता है। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको मैसेज देख, आपके मैसेज में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट ऐसे कोई उनकी दिलचस्पी इस चीज़ में है कि इसका प्रॉपर डेटा क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, ताकि अगर ब्लैकमेल करना चाहें
या फिर वसूली करना चाहें, रैंसमवेयर। कई बार होता है ना कि किसी का कंप्यूटर लॉक हो जाता है, जिसमें बोलता है कि आपकी अश्लील फ़ोटो कोट अनकोट किसी और को भेज दी जाएगी और मॉर्फ फ़ोटो भेज भी जाती है, तो लोग डर जाते हैं बिल्कुल, तो उनका कंप्यूटर लॉक हो जाता है, वो ओपन नहीं कर पाते, उनसे मांगा जाता है कि इतने पैसे आप जमा करो, ये करो, वो करो। आजकल तो क्रिप्टो में भी मांगने लगे। हाँ एग्जैक्टली, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब लगता लोगों को भले लग रहा होगा कि हमारे साथ नहीं हुआ, बट सावधानी तो रखनी होगी। अगर हो जाए इससे अच्छा है कि आप बचे रहो इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, तो थोड़ा क्लीन हैबिट्स, फ़ोन हाइजीन होनी चाहिए। अपने पासवर्ड को बेटर रखें। लिंक्स आ रहे हैं एक्सटर्नली तो उनको क्लिक ना करें, और स्पेशली अननोन क्लिक्स तो बिल्कुल भी ना करें। ये बात एक्चुअली मैं आपसे आखिर में ये भी पूछना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे आजकल एसएमएस पे इस तरह के आते हैं, केवाईसी नहीं किया हुआ आपका तो फ़ोन में कार्ड में ये दिक्कत आ रही है, इस तरह के डराने वाले और वेरी प्रोफेशनल लुकिंग लिंक्स आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं एक्चुअली, ये इनका भी केवाईसी से सब डर। हाँ, इनका नेक्सस होता है, जैसे या तो फ़ोन करके आएगा कि आपका कार्ड बंद होने वाला है, या फ़ोन आएगा सिम कार्ड बंद होने वाला है, तो इससे एकदम से इंसान डर जाता है। अभी एक रिसेंट इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, ऑफिस के एक कलीग हैं जिनके साथ ये हुआ है, उनके फादर के साथ हुआ। उनके पास फ़ोन आया और उनके फ़ोन पे किसी ने मतलब उन ओल्ड एज थे, उन्होंने किसी ने फ़ोन लिया और उनके फ़ोन पे कुछ ऐप्स इंस्टॉल करवाए और उन्होंने किया, और 3-4 अकाउंट से अलग अलग अकाउंट से खूब पैसे कटे, उनके कटते ही चले गए, उन्हें ब्लॉक करना पड़ा, अकाउंट खाली हो चुके थे, और फ़ोन से उनके फ़ोन से सबको मैसेज जाने शुरू हो गए थे। तो उसकी वजह ये थी कि उसने एक रिमोट यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया था, करा दिया था, और उसके बाद उनका फ़ोन वो खुद एक्सेस कर रहा था। ठीक है, वो उनका फ़ोन खुद एक्सेस कर रहा था, तो उन्हें पता नहीं चला क्या हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चला। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन अगर मैं एक्सेस करूं तो आपको पता नहीं चलेगा ना, आई कैन एक्सेस कि जिस तरह से कंप्यूटर पे एनी डेस्क वगैरह होते हैं जो कि यूजुअली वो तो लीगली यूज़ किए जाते हैं कंपनी से, लीगली यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई लोगों को उतना पता नहीं होता, तो उन्हें इंस्टॉल करा करके वो सब कुछ कर लेते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल था कि जो केवाईसी या फिर कार्ड बंद हो जाएगा, सिम कार्ड चलना बंद हो जाएगा, आप जल्दी करा लो वरना आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो आप ऐप तो बिल्कुल ना डाउनलोड करें। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, वैसे हर कंपनी भी ज़बरदस्ती आपसे ऐप डाउनलोड करवाती है, हर कोई चाह रहा है कि आप उनका ऐप डाउनलोड करो, और वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे भी होती हैं। मान लीजिए अगर मुझे फिल्म की टिकट बुक करनी है तो ज़रूरी नहीं कि मैं बुक माई शो का ऐप डाउनलोड करूँ, वो चीज़ मैं वेबसाइट के थ्रू भी कर सकती हूँ। तो एक जो आदत पड़ गई है हर चीज़ पे ऐप डाउनलोड करना, मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐप डाउनलोड करने की, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेज एक और है ना कि आपने एक बार ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है, जो आपके 50-60 जितने सारे परमिशंस हैं वो ले लेता है, और आपको लगता है कि चलो एक बार कर लेते हैं। उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उस ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल नहीं करते होंगे, ठीक है, क्योंकि हम खुद करते हैं, कई बार कुछ ऐप कर लेते हैं और अनइंस्टॉल तो दूर की बात है, चलिए आपने अनइंस्टॉल कर भी दिया, आपको क्या पता है फेसबुक में जा करके एक सेटिंग्स होती है, उससे उसका एक्सेस क्लोज करना पड़ता है। वो कई लोग तो करते ही नहीं है, आपका वो बैकएंड में यूज ले रहा होता है, डेटा ले रहा होता है फेसबुक। और इसी तरीके से जीमेल पे भी होता है कि कोई अगर आपने बना लिया, आईडी बना ली और जीमेल से उसे लॉगिन करा दिया, और फिर उसके बाद आपने उसे यूज़ करना बंद कर दिया, और आप सोच रहे हो कि हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, बट वो आपका सारा डेटा, कॉल डिटेल्स, लोकेशन, एक्सेस, वो सब थ्रू आउट ले रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे बाय लॉ परमिशन दे चुके हैं। आप बिल्कुल वहाँ पे चेक मार्क लगा करके वो 10 पेज का आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, आपने उसको दिया है, वो उसने दिया है एक्सेस। तो ये भी ध्यान में रखना होता है कि चलो आपने फॉर एग्जांपल कभी कुछ किया भी कोई ज़रूरत के लिए, तो उसके बाद आप जा करके रिवोक एक्सेस का एक ऑप्शन होता है, चाहे जीमेल पे चाहे फेसबुक पे, तो वहाँ से आप तुरंत रिवोक कर लें। या फिर अभी भी अगर देखेंगे तो बहुत सारी लिस्ट होगी उसमें जो आपके ऑलरेडी जो डेटा ले रहा होगा पहले से। चलिए हम हैकिंग से प्राइवेसी पे भी चले गए, काफ़ी चीज़ों की बात हमने कर ली, लेकिन बात सिर्फ सिंपल सी है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपको भले ही लगे कि ठीक है प्राइवेसी ही तो है, नहीं, इससे भी ज़्यादा आपके साथ बुरा हो सकता है। आप पैसा भी खो सकते हैं, आप अपनी इज्जत भी खो सकते हैं, लोगों के बीच में गलत तरीके से आपको ब्लैकमेल करके बदनामी भी हो सकती है। तो कीप योरसेल्फ सेफ। अब आपको ये कहेंगे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही में सब्सक्राइब ज़रूर करें।